विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक बार फिर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को आड़ी हाथ लेते हुए कहा कि 42 माह गुजर चुकी गहलोत सरकार के कार्यकाल में ठहरा हुआ विकास, भ्रष्टाचार का तांडव, लचर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी व किसान कर्ज माफी नहीं होने के कारण से प्रदेश की जनता सरकार को उखाड़ फेंकने को लालयित है। 42 माह के दौरान कांग्रेस सरकार को जनता के लिए क्या क्या कार्य करवाए हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया। राठौड़ ने कहा कि अंतर कलह से जूझ रही कांग्रेस से जुड़ा हर विधायक मिनी मुख्यमंत्री की भूमिका में आकर राजस्थान का बंटाधार करने में लगा है। आखिर क्या है पूरा मामला और राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार को लेकर क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दरअसल बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने बुधवार को श्री गंगानगर में नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए राठौड़ ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की उपस्थिति में आज राजस्थान के हनुमानगढ़ से भाजपा के 10 जिला कार्यालयों का उद्घाटन व 4 जिलों में कार्यालय का भूमि पूजन होना प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए गौरवमयी क्षण है, क्योंकि पार्टी का कार्यालय ऐसा स्थान होता है जो 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता है। वहीं पीसी के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन सिर्फ उठते ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी पर कटाक्ष करने के अलावा दूसरा काम नहीं करते। अब यह समय आ गया, जनता चाहती है कहीं न 42 महीने में सरकार ने जनता के हितार्थ क्या काम किया, अब मुख्यमंत्री जी को अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए। घोषणावीर है मुख्यमंत्री जी, चाहे जन घोषणा पत्र की बात हो और चाहे विधानसभा के अंदर अपनी बात को कहते हुए वो जब बात कहते हैं घोषणा करके भूल जाना उनकी फितरत रही है। गहलोत सरकार पर आगे हमला जारी रखते हुए दिग्गज बीजेपी नेता राठौड़ ने आगे कहा कि और गंगानगर जिला इन मिनी मुख्यमंत्री बने इन सत्तारूढ़ दल के को समर्थन देने वाले विधायक और इनके अपराधित विधायकों से ग्रसित है। ये वो जिला है जिसको हम कटोरा भी कहते हैं। आज पहली बार पूरा साल निकल गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का रेगुलेशन तय नहीं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मंत्री के बारे में भी आज इस इलाके के लोग नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने सिंचाई विभाग के इतने टुकड़े कर दिए कि विधानसभा में भी जब बहस चल रही थी उत्तर देने के लिए मालवीय जी जो खड़े हुए तो विधानसभा के अधिकांश लोगों को लगा कि इनके पास इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। आज भागड़ा में पंजाब के क्षेत्र में मरमत के नाम पर नहरबंदी और गंग कैनाल के अंदर सतलुज में जो गंदा और ड्रेनेज सीवरेज का पानी है जो नासूर की तरह बड़ी समस्या बरसों की है, उसको फ्लैश आउट करने के लिए एक बार फिर नहरबंदी का काम सरकार कर रही है। नरमे की फसल बर्बाद हो गई, लोगों के 20 वर्षों से ज्यादा समय के लगे हुए बाग उजड़ रहे हैं। ये सीमावर्ती जिला जो नहर के और सिंचाई पर जिंदा है उसकी दुर्दशा करने का काम भी सरकार ने किया है। कांग्रेस के किसान कर्ज माफी के वादे की याद दिलाते हुए बीजेपी नेता राठौड़ ने कहा कि इन्होंने कर्जा माफी की बात कही और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो शेड्यूल बैंक है, जो ग्रामीण बैंक है, इन बैंकों के जो जिन्होंने फसली ऋण अवधि पार इनका हो गया, सरकार ने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम इनके अवधि पार ऋण को माफ करेंगे और उसके बाद विधानसभा में कहा कि हम अध्ययन करेंगे और कल्ला कमेटी बनाई और 3 बार विधानसभा में कहा कि हम नेशनलाइज बैंक से जिन किसानों ने फसली ऋण का कर्जा लिया 31 मार्च 2019 तक के अवधि पार कर्जा को 2018 तक के अवधि पार कर्जे को माफ करेंगे। अब सरकार ने यू टर्न लिया है, कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसमें केंद्र सरकार इसके अंदर सहयोग करें, वन टाइम सेटलमेंट हम कर नहीं सकते। रोडा एक्ट के अंदर आज 1,20,000 किसानों के खाते एनपीए करके उनको नोटिस दे दिए
लगभग राजस्थान में 9,000 किसानों की जब जमीन बिकी, हल्ला होने पर विधानसभा में उन्होंने एक तरह से रोड़ा एक्ट को बनाए रखते हुए भी उसको एक तरह से स्थगित किया, जो कानूनन वो कर नहीं पाएंगे। वहीं प्रदेश में गहरा बिजली संकट को लेकर राठौड़ ने कहा है कि ये जो बिजली की कटौती घंटों घोषित है, ये सरकार का क्रिएट किया हुआ है। 6 यूनिट बंद की इन्होंने, और वो बंद की जिसमें 1970 मेगावाट से लेकर 4,000 मेगावाट का विद्युत आपूर्ति होती थी। मेंटेनेंस के नाम पर ऐसे समय में बंद की जब बिजली की आवश्यकता थी। सोलर एनर्जी का हब हमारा राजस्थान बना हुआ है। 7,700 मेगावाट का उत्पादन आज हो रहा है, और ये सारी बिजली हमारे पड़ोसी राज्य में जा रहे हैं, क्योंकि इनका रेट 2 रुपये 40 पैसे 2 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट आता है। पीपीए नहीं किया, सरकार का कुक्रम है कि उन्होंने पीपीए कर लेते तो ये बिजली राजस्थान के गरीब लोगों के काम आती। और आज अब इमरजेंसी के अंदर इन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, पर 640 मेगावाट बिजली ऐसी थी जो सोलर एनर्जी की थी, अनुबंध खत्म हो गया और उनको 2 रुपये 24 पैसे प्रति यूनिट में मिल रही थी। उन्होंने अनुबंध को रिन्यूअल नहीं किया, क्योंकि महंगी बिजली खरीदी इन्होंने पिछली बार 13,778 करोड़ की, उससे पहले 12,000 करोड़ की। और बिजली एक ऐसी चीज है जो 2 रुपये 40 पैसे से लेकर 17 रुपये तक खरीदते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि 12 रुपये की कैप लगा दी केंद्र सरकार ने। जब डिस्कॉम हिंदुस्तान के घाटे में चले और ये जो बिजली की खरीद के अंदर भ्रष्टाचार होने लगा, तो 12 रुपये की कैप निश्चित तौर पर लगाई है। परंतु अब मुख्यमंत्री जी दोषारोपण केंद्र सरकार पर करते हैं। आज कोल इंडिया का और कोयला उत्पादक कंपनियों का लगभग 1400 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है, राजस्थान की सरकार दे नहीं रही। आज इनकी खुद के कुकर्म के कारण से इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें सरकार अब 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में उदयपुर में चिंतन शिविर कर रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।